एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसी के कंटिन्यूशन में है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। मतलब जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो पिछले इस वीडियो से पिछले 3 वीडियो में हमने सारे ऑपरेटर्स को कवर करा है। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनकी एक प्रेसिडेंस, एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, किस ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले कंपाइलर के थ्रू जज होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर्स के ऊपर रहेगा, उनकी हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी देखेंगे। ठीक है, सिंपली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेसिडेंस क्या होती है। ठीक है, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, देखिए एक पॉइंट लिखा है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज परफॉर्म फॉर इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है। मतलब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, वो एक्सप्रेशन कौन सी है? देखिए 10 प्लस 3 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसको जब मैं आपको बोलूं कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो तो क्या होगा? कुछ लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 प्लस 3 यानी कि 13 करेंगे, उसके अंदर 5 को एज अ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा रिजल्ट आएगा 65। ठीक है, पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15। उस 15 को प्लस करा देंगे 10 को, तो उनका रिजल्ट आएगा 35। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है उससे मेरे पास दो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है 65, एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है 25। अब इन दोनों आउटपुट्स में से कौन सा आउटपुट करेक्ट है और कौन सा इनवैलिड, कौन सा वैलिड है? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? तो कंपाइलर जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, इन दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को चेक करता है। किसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें 10 प्लस 3 इंटू 5 दो ऑपरेटर्स हैं। दो ऑपरेटर्स में से जो इन दोनों प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स है उनमें जो सबसे हाई प्रेसिडेंस है इन दोनों में वो है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। जिन लोगों ने 10 प्लस 3 फिर 5 को मल्टीप्लाई कराए वो लोग गलत हैं। जिसने 3 5 को मल्टीप्लाई कराए देन 10 को ऐड कराए वो लोग ठीक है। जिनका आउटपुट 25 आया है वो एकदम करेक्ट है, जिसका 65 आया है वो इनवैलिड है। ठीक है, कंपाइलर की नजर में सबसे पहले हमारा 3 से 5 को डिवाइड होगा, देन 10 ऐड होगा, तो हमारा 25 रिजल्ट करेक्ट है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई है एज कंपेयर टू प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रेसिडेंस, किसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है। अब बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन मैं लिख कर देता हूँ, 10 प्लस 3। ओके, देन हमने बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लिया है 2 5। ठीक है, बस हमने क्या किया है, 10 प्लस 3 को ब्रैकेट्स में रैप कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 और 5 का नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में अब प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है? अब प्रायोरिटी है पेरेंथीसिस ब्रैकेट्स की, क्योंकि जब भी आप कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट की प्रेसिडेंस देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट मानी जाएगी उसकी प्रेसिडेंस। तो इस एक्सप्रेशन को जब कंपाइलर द्वारा सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा पता है? 10 प्लस 3 डिवाइड होगा, क्योंकि वो ब्रैकेट्स के अंदर है और उनकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनको सॉल्व जब हम करेंगे तो होगा ये 13। 13 को देन 5 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमारा आएगा 65। ठीक है, ये हमारा इस कंडीशन में आउटपुट आएगा, और इस कंडीशन में हमारा ब्रैकेट्स नहीं थे
सिर्फ 10+3 × 5 था, तो हमारा रिजल्ट आ रहा था 25, क्योंकि इसमें हमारी जो प्लस की प्रेसिडेंस है वो सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, एक मैं एग्जांपल और देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने लगा सॉरी 2 × 3 + 6 एंड फिर से हम मल्टीप्लाई करके 4 को कर देते हैं। ठीक है, अब आई होप अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मेरा 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 6, उसके बाद प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 वन ज़ा 4, ठीक है 24। देन अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 13। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। तो आई होप आपको प्रेसिडेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रेसिडेंस क्या होती है। ठीक है, अब हम क्या इसको प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। अब वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे जिनकी प्रेसिडेंस सेम होगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एसोसिएटिविटी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किन किन ऑपरेटर्स की सेम प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सबसे हाई प्रायोरिटी मतलब सबसे नहीं, हाई प्रायोरिटी होती है किसकी, डिवाइड की होती है, परसेंटेज की होती है एंड मल्टीप्लीकेशन की होती है। इनकी हाई प्रायोरिटी होती है एंड लो प्रायोरिटी होती है हमारी प्लस और माइनस। इन दोनों की लो प्रायोरिटी होती है क्योंकि ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होंगे जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाई प्रायोरिटी होगी हमारी डिवाइड, मॉड्यूलस एंड मल्टीप्लीकेशन की, उसके बाद लो प्रायोरिटी होगी प्लस और माइनस की। ठीक है, अब हम इनफैक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, कि ये हमारी प्रेसिडेंस किस तरीके से वर्क कर रही है। हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हो जा रही है, प्लस मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जा रही है। और ओके, अब हमने ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस देखी थी, अब हम उसको प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा प्रेसिडेंस वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारा दो हेडर फाइल्स हैं एंड हमने मेन फंक्शन को लिख लिया। इसके अंदर अब हम एक गिवन एक्सप्रेशन देते हैं और उस एक्सप्रेशन को कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं, वो किस तरीके से ऑपरेटर्स को देखकर सॉल्व कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, वेरिएबल बना लेते हैं इंट टाइप का इंट, उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई एग्जांपल लेंगे 10+3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी हमारा एक्स में चला असाइन हो जाएगा। हम अब एक्स को ही सिंपली प्रिंट कराकर देख लेंगे। ठीक है, %d देन \n, हमने एक्स लिख दिया। अब कुछ हम फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch फंक्शन। ठीक है, तो हमारा ये एक एक्सप्रेशन है, उसको हमने प्रिंट करा लिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं F9 कर रहा हूँ, रन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हमारी क्या सिचुएशन रहती है। सक्सेसफुल हो गया है, ओके सी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 हमारा रिजल्ट आ रहा है। कैसे 25 आ रहा है, सबसे पहले क्या किया कंपाइलर ने, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करा 15 आया, उस 15 को 10 से 10 में ऐड कर दिया देन। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आया 25। देखिए सबसे पहले कंपाइलर ने भी यही किया जो हमने थ्योरी में जाना था। ठीक है, उसने प्लस और माइनस की प्रोबेबिलिटी को, जो प्लस की प्रोबेबिलिटी है वो सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे हाई है। अब एक और एक्सप्रेशन है मेरे पास इंट y, उसमें मैं असाइन कराता हूँ 10+3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सिंपली इसको भी इस तरीके से ही मैं प्रिंट कराता हूँ। अब नाउ सेम ऐसे ही कर देते हैं %d एंड \n। अब मैं y को प्रिंट कराता हूँ तब भी मेरा 25 आएगा, लेकिन इसके अब 10+3 जो है उसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ। अब क्या होगा, सबसे पहले
जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 10+3 वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा कंपाइलर के थ्रू, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 10+3 13, देन मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आया था हमारा 25 एंड यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा 65। जो हमने वहाँ पर देखा था थ्योरी में वही सेम हमारा आउटपुट आने वाला है। यस, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 65। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम एक एक्सप्रेशन और ले लेंगे, इंट z 1 प्लस 2 1 इंटू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, ये हमने एक्सप्रेशन ले लिया। अब इसको भी हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, वैसे ही प्रिंट होगा जैसे हमने थ्योरी में देखा था। बैकस्लैश n z, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 को 3 से, तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8, 3 प्लस 8 कितना होता है, 3 प्लस 8 हमारा होता है 11। ठीक है, अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन हमारी रहती है। राइट, ओके, तो आप देख सकते हैं 25 65 एंड 11, ये हमारा इस तीन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमारी यह रिजल्ट आ रहा है। एक्स वाई जेड की जो एक्सप्रेशन है ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सबको प्रेसिडेंस का मतलब पता चल गया होगा कि हम जो प्रेसिडेंस होती है वो सी लैंग्वेज में किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब हम एसोसिएटिविटी के बारे में जानते हैं कि एसोसिएटिविटी हमारी किस तरीके से फॉलो करती है।